नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक गौर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोनों की जो योजना है जिनसे ऋण मिलता है, आप सभी इससे रोजगार डालते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोनों की योजना है वो क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे पेज पर और इंस्टाग्राम पर है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की सरकार इस समय कौन कौन सी योजना चला रही है। आप सभी लोग जानते हैं रानी दुर्गावती योजना जो चलती थी वो बंद हो गई है। उसके बाद से तमाम योजनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। मध्य प्रदेश में चल रही तमाम योजनाओं के माध्यम से जो 35% की जो आपको सब्सिडी मिलती थी, वह सब्सिडी भी मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार करने के लिए जो मिलने वाला जो छूट थी, जिसको कहते हैं सरकार की तरफ से जो डोनेशन था, जो कि 35% 30% अलग अलग योजना में मिलता था, उसको सरकार ने बंद कर दिया है। और बंद करने के बाद क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो हम आपको ले चलते हैं उस योजना की ओर, जो कि कार्यालय अंतिम साई के द्वारा योजनाओं की प्रति दी गई है। उस योजना के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी योजना चल रही है। संत रविदास स्वरोजगार योजना चल रही है। संत रविदास स्वरोजगार योजना में आपको क्या मिलने वाला है? संत स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवा साथियों के लिए, युवाओं के लिए नवीन उद्योग एवं सेवा कार्य जैसे टेंट हाउस, शटरिंग का कार्य, सिलाई मशीन का कार्य, ब्यूटी पार्लर, किराने की दुकान, रिपेयरिंग का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, वाहन आदि जो जनता की सेवा के लिए जो कार्य हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जा रहा है। लेकिन वो लोन आपको मिलता क्यों नहीं है, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। इस उद्योग हेतु इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध ऋण भुगतान शर्त निगम द्वारा दिया जाएगा। आवेदन आप कर सकते हैं www.mponline.government.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप अंतिम साई जो जिले में कार्यालय होती है उसमें जाकर अपन पूछ भी सकते हैं। तो इसमें बताया गया है 1 लाख से 50 लाख तक का जो कार्य है, जैसे टेंट हाउस है, सेवा के जो कार्य होते हैं जनता के लिए, आप जो उनको कर सकते हैं उसके माध्यम से। अगर आप कोई खुदरा मूल्य जैसे किराने की दुकान चलाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको 1 लाख तक का ऋण मिल सकता है। 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें आपको छूट कहाँ मिल रही है? छूट तो सरकार ने खत्म ही कर दी है। जो आपको 35% की सब्सिडी मिलती थी, जो आपको सरकार की तरफ से डोनेशन मिलता था, जो कि अंतिम साई जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो युवा साथी हैं, युवतियां हैं, उनके लिए मिलता था। लेकिन उसमें 35% 30% छूट को बंद कर दिया है। अब सरकार सिर्फ और सिर्फ 7 वर्षों तक 5% की छूट दे रही है। यानी जो ब्याज है, अगर आप पे 15% लग रहा है तो सरकार उस पर 5% छूट देगी, और उसको माध्यम से आपको सिर्फ 10% का ही ब्याज भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये लोनों की जो प्रक्रिया, ये सिर्फ 7 वर्षों तक के लिए मान्य है। अगर आपने 7 वर्ष के लिए लोन लिया है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको 10%, मतलब बैंक अगर आपसे 15% का ब्याज ले रहा है तो 10% का ब्याज आप देंगे, 5% का सरकार भरेगी। तो इस प्रकार से जो आपको मिलने वाली सब्सिडी है वो आपकी बंद हो गई है। अब इसके लिए दस्तावेजों की क्या आवश्यकता पड़ रही है? दस्तावेजों की अगर बात करें तो डिजिटल जो जाति प्रमाण पत्र चल रहा है ऑनलाइन का, वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपका। आवेदन के पास जिस जिले में आप रहते हैं उसी जिले का आपका मूल निवासी होना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको 8वीं या 10वीं, आप जितना भी पढ़े हैं, 8वीं से कम नहीं पढ़े होने चाहिए। आपकी अंक सूची की फोटोकॉपी भी लगेगी। आपका आधार कार्ड जो कि बैंक खाते में लिंक होना चाहिए, जो बैंक खाते में लिंक है वही आधार कार्ड आपका उनको चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए। आपकी उम्र है जो 18 से 45 वर्ष ही होना चाहिए, इससे ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। आपका एक आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, यानी आपका एक फोटो भी लगेगा। साथ ही साथ आपका पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ साथ वर्तमान दरों का कोटेशन भी उसमें लगेगा। अगर आप बड़ा लोन ले रहे हैं, 10 लाख से अधिक तक का आपका लोन है, तो आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगेगी जो कि आपको सीए के द्वारा तैयार करनी पड़ेगी।
और आप अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है और ये वीडियो आपने पहली बार देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सरकार की योजना है, सरकार की योजना के माध्यम से अगर आप अपना रोजगार डालना चाहते हैं तो ये रोजगार है। हालांकि आपको बता दूं कि इतनी आसानी से लोन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं। सरकार भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन लोन नहीं मिल पा रहा है। बताया जाता है अंत में कि ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट पूरा हो गया है, हमारे लोन पूरे हो गए हैं, आपको ये कहकर भगा दिया जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत नेतागिरी कर लेते हैं या कुछ कर पाते हैं किसी से मिलजुल के तो ये लोन आपको मिल सकता है। तो ये लोन की जो प्रक्रिया है वो संत रविदास स्वरोजगार योजना की प्रक्रिया है, जिला अंतिम साई के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में ये योजना लागू है। तो चैनल पर अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।